आखिर क्या है बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा? बिहार में बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के प्रति क्यों फूटा छात्रों में गुस्सा? क्या बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की बात ऑफिशियल वेबसाइट पर की थी? सिर्फ खान सर और रहमान सर को ही क्यों पुलिस द्वारा टारगेट में लिया गया? क्या है वन डे वन एग्जाम बीपीएससी का? आखिर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर क्यों गुस्साए छात्र? क्या होती है नॉर्मलाइजेशन, जानते हैं इस वीडियो में। हाल ही में बिहार पुलिस के प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं ने एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर भी आंदोलन किया था और करेंट एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लागू करवाया था। ये आंदोलन शांत हुए कुछ ही पल हुआ था कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन का आंदोलन उग्र हो गया। जब बात हो बीपीएससी की फॉर्म फिलअप की तो उस वक्त बीपीएससी द्वारा नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था। जब एग्जाम का समय इतना नजदीक आ गया तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा कहाँ से आ गया? क्या छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है जिससे उसकी परीक्षा खराब हो? यह अफवाह किसके द्वारा फैलाई गई है जबकि बीपीएससी कर रही है नॉर्मलाइजेशन की उन्होंने जिक्र भी नहीं किए कहीं। इस बार बीपीएससी में सीट भी लगभग 2000 के आसपास है। कुछ चैनलों के माध्यम से पता लगा है कि कुछ कोचिंग संस्थानों तथा छात्र नेताओं के द्वारा इस तरह का अफवाह फैलाया गया है। आखिर छात्र उग्र क्यों हो गए? उनको लगा कि बीपीएससी एग्जाम में कोई बड़ी धांधली होने वाली है क्योंकि सीट भी बहुत ज्यादा है इस बार नॉर्मलाइजेशन के नाम पर और कम अंक वाले चुनिंदे छात्र भी इसका फायदा उठा लेंगे। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो परीक्षा आयोग उसी एग्जाम को 2-3 चरण में कर देते हैं। जब एग्जाम अलग अलग दिन होते हैं तो इसमें प्रश्न पत्र भी अलग अलग ही होते हैं। मान लीजिए पहले दिन परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों का औसतन मार्क्स 100 में 70 आया है और दूसरे दिन एग्जाम में बैठे सभी परीक्षार्थियों का औसतन मार्क्स 100 में 50 आया है तो परीक्षा आयोग को लगने लगता है कि पहला दिन वाला पेपर आसान था जिससे कि विद्यार्थियों का औसतन मार्क्स 70% आया है और दूसरे दिन वाला एग्जाम में जब विद्यार्थियों का मार्क्स कम आता है तो उसके मार्क्स को बढ़ा दिया जाता है और वो भी विद्यार्थी सफल हो जाते हैं जिसका नंबर कम होता है इसमें। पर जीके तो एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने याद किया है तो ये आपके लिए आसान होगा और जिसने याद नहीं किया है उसके लिए मुश्किल होता है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन फिर कहाँ से है? ये कोई मैथ थोड़ी है। बात अगर वन डे वन एग्जाम की हो तो छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि जब यूपीएससी एक ही दिन एक ही प्रकार की प्रश्न पत्र रखती है सभी छात्रों के लिए तो बीपीएससी ऐसा क्यों कर रही है कि अलग अलग दिन अलग अलग प्रश्न पत्र? छात्रों ने इस पर भी सवाल खड़े किए। बीपीएससी की तैयारी कराने वाले पटना में और बिहार में बहुत सारे संस्थान हैं पर हमारे आदरणीय खान सर और रहमान सर ही छात्रों के साथ डटे रहे इस आंदोलन में। कोई वो सामाजिक तत्व आकर आंदोलन को खराब ना कर दे इसीलिए खान सर भी लीडरशिप के रूप में वहाँ खड़े थे जिससे कार्यपालिका को लगा कि अगर गार्जियन को ही उठा लिया जाए तो छात्र लीडरलेस हो जाएंगे और आंदोलन समाप्त हो जाएगा। फिलहाल 70वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होने वाली है। आंदोलन के दौरान खान सर बेहोश भी हो गए थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इन्हीं महान गुरुओं के कारण हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है।